नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। अरे गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। अरे गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डल गया वो मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सवाल ये है कि क्या डरना जरूरी है, और डर आप शायद इसलिए रहे हैं क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर वो सच है। आपको पता है कि गलत हुआ था और इसी वजह से तमाम चीजें हमें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी हमने नेशनल हेराल्ड केस में इतना ज्यादा हंगामा देखा है कि कोर्ट में केस होने के बावजूद भी संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने हंगामा मचाकर रख दिया था। आज फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो पूरे काफिले के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सवाल एक बार फिर से वही है कि आखिर दोषी कौन है, और अगर दोषी नहीं है ये दोनों तो कोर्ट के सामने क्यों साबित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें, अगर हम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका इन्होंने आज दायर की उसकी बात करें, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाला समय मुश्किल भरा कांग्रेस के लिए होने जा रहा है, खासतौर से गांधी परिवार के लिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। अरे गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। अरे गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डल गया वो मर गया। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों ने एक याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत उन्हें समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 दिसंबर को बेल दी थी। दोनों से 20 फरवरी को फिर पेश होने को कहा गया था। सोनिया और राहुल ने 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले पेशी से छूट की मांग की है, लेकिन अब अगली सुनवाई के समय उन्हें अदालत में मौजूद रहना होगा। इस मामले में केस दायर करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था और उस वक्त कांग्रेस के 17 नेता कोर्ट में थे और 10 मिनट के अंदर पेशी, सुनवाई और फिर बेल हो गई थी। दरअसल ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस का है, जिसकी शुरुआत 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई और आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और 2008 में अखबार छपना बंद हो गया और तब अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जनरल के पास था। अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल्स को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और फिर 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनी। इसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी थी, जबकि कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास 24% हिस्सेदारी थी। एसोसिएट जनरल्स ने 2010 में अपने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी। बदले में 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी यंग इंडियन के पास आ गया, जो कांग्रेस से लिया गया था। यंग इंडियन को 50 लाख रुपए में ही 90 करोड़ के लोन रिकवरी के राइट्स मिल गए। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों हुई थी ये पेशी। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने कीमती प्रॉपर्टी हथियाने के मकसद से पॉलिटिकल फंड का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को 90 करोड़ का कर्ज दिया, फिर एक कंपनी बनाकर उसकी देनदारी कब्जे में ले ली। इस तरह नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कांग्रेस नेताओं का कंट्रोल हो गया। इस केस में सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सैम पित्रोदा कान का ऑपरेशन होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ 2012 में कोर्ट में केस दायर किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल फंड का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की देश भर में मौजूद 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के मकसद से ऐसा किया, लेकिन अब कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के बाद कांग्रेस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या मैडम और राजकुमार को जेल जाने से डर लगता है? क्या कांग्रेस नेशनल हेराल्ड की सच्चाई उजागर करने से बच रही है? खैर जो भी हो, देखना यही होगा अब मैडम और राजकुमार हेराल्ड जैसे मुसीबत से बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। अरे गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। अरे गब्बर सिंह
बदल गया वो मल गया। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। सैम पित्रोदा भी उसमें शामिल है और आपको बता दें कहा यह जा रहा है कि ये गलत है। हालांकि इस पर हम टेक्निकली भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इसी के साथ हमारे पास संदीप द्विवेदी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी अनुज आत्रे, यहाँ पर आप पूरे गांधी परिवार की अभी जो हालत है उसको देखते हुए कहें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कोर्ट में केस है, सुब्रमण्यम स्वामी तमाम चीज़ों को लगातार कोर्ट के सामने रख रहे हैं और उनके पास और भी सबूत हैं। मुश्किल गांधी परिवार के लिए आगे होंगी। देखिए, इसमें कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूर ऐसी है कि एक छवि खराब करने की कोशिश जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से की जा रही है वो एक आंशिक तौर पे एक हमारी कांग्रेस अध्यक्षा को या उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को अपने काम धाम छोड़ करके या अपनी पार्टी को छोड़ करके या राज्यों का विकास को छोड़ करके, विकास कार्य को छोड़ करके एक जो झूठा केस और फर्जी केस और एक वाहवाही लूटने के लिए जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से दायर किया गया है उसको झेलने के लिए, क्योंकि वो एक न्यायपालिका को सम्मान करने वाले हमारे दोनों नेता हैं और किसी भी प्रकार का कोर्ट कानून के हिसाब से चलने वाले नेता हैं, अगर तो उसको पालन करते हुए होता और सिर्फ इमेज खराब करने के लिए होता तो निचली अदालत में खारिज हो चुका होता। कुछ बिना किसी सबूत के, बिना किसी बिना के ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका लगाई जाए आपकी तरफ से? देखिए, जरूरी नहीं है हर मामला प्राइमा फेसी फर्स्ट उस हियरिंग पे ही खारिज हो जाए। कई बार कोर्ट में केसेस चलते हैं और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते वो कोर्ट में ना पेश हो या कोर्ट से किसी भी प्रकार की वो एक टकराव वाली स्थिति हो। कोर्ट की तरफ से अगर नोटिस आया है तो माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए उन्होंने कोर्ट गए। अगर उसमें जमानत की वो एक प्रक्रिया थी तो बाकायदा जमानत ली गई और आगे भी उसको कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा जो है फेस करेंगे और उसमें देखेंगे किस प्रकार से सच सामने आएगा। और ये झूठे मुकदमे और जो झूठे एक वाहवाही लूटने के लिए किसी प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी चाह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र की सरकार की नजरों में चमक जाऊं कि ठीक है उनको परेशान कर रहा हूं मैं कांग्रेस को। आपको याद है सुब्रमण्यम स्वामी जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, आपको ये भी याद होगा कि कितने समय पहले इन्होंने केस किया हुआ है। नहीं, केस किया हुआ है, ठीक है, नहीं थे तब भी वो उनका एकमात्र लक्ष्य था कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ ना कुछ समस्या पैदा करते रहना। छोटे से जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर संदीप द्विवेदी, सवाल अब ये है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कुछ ना कुछ तो है, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहले हम आपका रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको इस केस में पहले तो यही क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे झूठा क्या है, नेशनल हेराल्ड या जो नेशनल हेराल्ड को लेके ये इशू क्रिएट हुआ है। ये मुझे लगता है ना तो नेशनल हेराल्ड झूठा है क्योंकि नेशनल हेराल्ड हुआ और उसमें कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स हुए और इसके बाद फिर स्वामी जी ने उस मुद्दे को उठाया। तो इसमें देखने वाली बात है कि ये मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सबसे पहले 2012 में उठाया था। बिल्कुल, तब सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के तो नहीं थे ना। इसके बारे में ज्यादा संदीप द्विवेदी, इसके बारे में ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी खुद बता पाएंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप यहाँ पर झूठी बातें फैला रहे हैं क्योंकि आप नजरों में ऊंचा बनना चाहते हैं मोदी सरकार के। अब मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं बोला, मैंने कोर्ट में फाइल किया। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि हाँ तुम्हारे बातों में वजन है और इसलिए हम समन्स जारी कर रहे हैं। इस समन्स के विरुद्ध में ये गए हाई कोर्ट में और 15 महीने इन्होंने बहस की, दुनिया भर की आंकड़े रखी। कोर्ट ने आखिर में कहा यहाँ तो बिल्कुल साफ क्रिमिनलिटी दिखती है और इसीलिए तुम्हारे पिटीशन जो समन्स जारी है उसको रद्द करने का हम उस पिटीशन को रद्द करते हैं, वापस जाइए। और वहाँ हाजिर हुई। तो हाजिर होकर उन्होंने बेल लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बात नहीं मानेगी, फिर क्या बोलेंगे। अब 2 कोर्ट्स ने तो कह दिया है कि इसमें प्राइमा फेसी केस है, एक आधार है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए। तो ये फिर इनके पास सारे सबूत हैं और मेरा सारा झूठा है, तो फिर यही मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने सारे सबूत रख लें। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको एक स्टे लेने के लिए क्यों ये प्रयास हो रही है? बड़ा सवाल है ये। अनुज आत्रे, देखिए, इसमें स्टे लेने का प्रयास
बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जब कोई चीज कोर्ट में मैटर चल गया है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोर्ट का एक नोटिस आया है, अब वो सच है या झूठ है ये तो एक न्यायपालिका तय करेगी। इसमें हम और आप बैठ करके या कोई भी जिसने भी केस दायर किया वो नहीं तय कर सकते। हमारा काम है अब कोर्ट में केस का, ये न्याय में अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट जिसमें तय करेगी कौन दोषी है या नहीं है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल सामने आ जाएगा। और इसमें ये सिर्फ एक और हमारी कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक बदनाम करने के लिए और उनको परेशान करने के मोटिव से ये दायर किया गया, इसमें और कुछ नहीं है। इसका पीछे मोटिव हमारा इतना ही कहना है इसमें। तो सुब्रमण्यम स्वामी को मतलब पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है, इसके थ्रू वो यहाँ पर अपना नाम करना चाह रहे हैं। सवाल ये है सुब्रमण्यम स्वामी, आप आगे क्या करने जा रहे हैं और आपके पास जो सबूत हैं, आपने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में दम नजर आया, उसी के बाद वो तमाम चीजें आगे बढ़ी हैं, कितनी बड़ी मुश्किलें खास तौर से इस गांधी परिवार के लिए? देखिए, इसमें कुल मिलाकर के जो 4 धाराएं लगी हैं इंडियन पीनल कोड के, उसके कुल मिलाकर के एक एक को अलग अलग उनकी सज़ा होगी, तो फिर उनको 15 साल जेल जाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो आधार है नहीं है ये कहाँ देखेंगे, वो तो देखेंगे कि जो कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला दी है और फिर हाई कोर्ट ने जो फैसला दी है उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि उसमें तथ्य हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना है। अभी तक जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस जैसे केस के इसके पहले जो हुए हैं केसेस, उस पर उन्होंने सब में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब 2 कोर्ट्स ने कह दिया है कि प्राइमा फेसी केस है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी। आप जाकर ट्रायल कोर्ट में सारा अपना बात रखिए, वहाँ सिद्ध करिए, ऐसा अभी तक कहते आए हैं। देखेंगे अभी ये क्या करते हैं इसमें भी। नहीं, यहाँ पर सवाल ये भी है ना सुब्रमण्यम स्वामी जी कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और आपने पिछली बार देखा संसद चलने नहीं दिया गया, इतना हंगामा रहा संसद से लेके सड़क तक, बार बार कहा यही जा रहा था कि गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश है कांग्रेस को। तो ये तो आरोप कोर्ट पर है, क्योंकि दोनों का पक्ष कोर्ट ने सुना और फिर 2 बार ये कहा गया कि इसमें आधार है। अब कौन सी बात, 15 महीने कांग्रेस ने 7 वकीलों को बहस करवाई थी, मैंने बहस किया था, और अंतिम में कोर्ट ने मेरी पक्ष ली। नहीं, इसीलिए शायद आपको वन मैन आर्मी कहा जाता है ना, कि बहुत सारी चीजें आप अकेले ही करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर अब कहा यह भी जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी की इन तमाम चीजों से क्या राहुल और सोनिया गांधी डर गए हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने याचिका लगाई है। देखिए, उनके पास केस होता तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने पहले से ही बहस करते, हाई कोर्ट नहीं जाते। अब हाई कोर्ट में भी हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना मानी टाइम बर्बाद करना, और कुछ नहीं है। टाइम बर्बाद बहुत पहले से कर रहे हैं अनुजात्र। सवाल अब ये भी उठाया जा रहा है ना कि आप अगर वहाँ पे महाराष्ट्र में देखें, आपने देखा मिस्टर चौहान को किस तरीके से उनको करप्शन के इस मामले में देखा गया है। आदर्श घोटाले की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा घोटाला यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि जब 10 साल आपकी सरकार रही तो कितने ज़्यादा घोटाले हुए, उसके बाद तो सरकार का परिवर्तन या फिर कह लीजिए जिस तरीके से लोगों ने दिखाया साफ साफ अपना गुस्सा, वो भी नजर आया। सवाल अब ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कांग्रेस को पॉलिटिक्स करते हुए हमने कई बार देखा है। इस तरह की चीज़ों पर साफ साफ आकर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि गलती कहाँ कहाँ हुई और किसने किसने की है? देखिए, सवाल इसमें यह है कि कहाँ करप्शन हुआ, कहाँ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के झूठे दावे करके और वादे करके लोगों को बरगला करके सत्ता हासिल की, और अब उनकी 2 साल होने जा रहे हैं। उनके पास अपना दावा करने के लिए, लोगों के सामने पेश करने के लिए कुछ भी ऐसा विकास का मॉडल नहीं है जो कि वो कर सके। अब एक ही उनके पास रह गया है, ले दे करके किसी तरह से लोगों का, पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए और अनर्गल आरोप दोबारा से लगाए जाएं, जिससे लोगों का जो है जो उन्होंने 2012 से पूरा मामला कुछ ना कुछ मैं बता रहा हूँ ना, ये एक तरह से इनकी एक टैक्टिक्स है इनकी, क्योंकि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। लोग अब जवाब मांग रहे हैं कि वो कब आएंगे अच्छे दिन मोदी जी, कब आएंगे 15 लाख हमारे खाते में, कब आएगा काला धन हमारे खाते में, कब होगा पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्रूड ऑयल जिस समय ये जो है 26 मई को जब हमारी सरकार थी, जब गई है, और मोदी जी ने जिस समय शपथ ली थी, उस समय तक जो है $106 था क्रूड ऑयल।
और आज देखिए ठीक क्या है, क्रूड ऑयल का वो हाथ है, सरकार- आप पेट्रोल एक और बात तेल तो के मानेंगे दाम ना? आम जनता के लिए अनुज वहीं के आप वहीं एक बने बात हुए हैं। मानिए, उनको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब ये केस किया था वो बीजेपी में नहीं थे, एज अ लॉयर, एज अ इंडियन सिटीजन उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था। देखिए वो किसी ना किसी पार्टी में तब भी थे, कांग्रेस में तो निश्चित तौर पे नहीं थे और कांग्रेस के स्वामी जी विरोध सुन में पा रहे हैं आप हमें? थे, कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस के विरोध में थे। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाह रहा हूं, तो उनका तो अपना उन्होंने जो अपना धर्म था या जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने एक विरोधी होने के नाते किया, किस मंशा से किया वो बेहतर जानते होंगे। पर आज की डेट में जो इस चीज को मामला को इतना जो उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर मंशा दोहराई जाती है सरकार की, इस पे या भारतीय जनता पार्टी की जो है कहीं ना कहीं उनको फेस बन करके आगे कर रखा है ताकि पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए कि देखिए किस प्रकार से जो है ये मामले हो रहे हैं। और सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि अपना गिनाने के लिए कुछ नहीं है, लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका जवाब। देखिए यही जो प्रचार है इनकी, इन्होंने हाई कोर्ट में भी किया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी की नीयत खराब है ये कोई डिफेंस नहीं होता है, तथ्य में कुछ है ये बताओ। ये भजनलाल के टाइम से 1999 से ये केस चलते आई है। अनेक केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीयत के बारे हम नहीं कुछ कहेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि तथ्य है कि नहीं। और यही यहाँ भी कहा गया। कपिल सिब्बल थे, ये सिंघवी थे, रावल थे, चीमा थे, इतने वकील उनके साथ, सब ने ये बात कही थी और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम तो तथ्य में जाएंगे और बताइए कि स्वामी का कौन सा तथ्य गलत है, वो बता नहीं सके। नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक और सवाल यहाँ पर जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि क्या आम आदमी और खास आदमी में संविधान के हिसाब से कोर्ट में कोई फर्क हम देख सकते हैं? वकील होने के नाते ज्यादा चाप हमें बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2012 से मामला चल रहा है और आप लंबे समय से कह रहे हैं कि आपके पास पुख्ता प्रूफ हैं, तमाम सबूत हैं, बावजूद इसके कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर बचाव का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लगातार निकल रहा है। कोई बचाव नहीं निकल रहा है। हमारे संविधान में तो बिल्कुल साफ है कि हम ये मानेंगे कि जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं होगा किसी को हम आरोपी नहीं कहेंगे। अब प्राइमा फेसी होने के बाद आप ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वगैरह इन सबको आरोपी के नाम पर रखा गया कोर्ट में और उनको हाजिर होना पड़ा, बेल लेना पड़ा और सिक्योरिटी देना पड़ा और एक बॉन्ड भी देना पड़ा। तो ये सारी बातें जो हुई है ये कोई साधारण बात नहीं है और इसके लिए टाइम लगता है। तो वो तो सब दुनिया में, सब लोकतंत्री देश में ऐसा लगता है। शशि जी, इसमें अनुज यात्री जी की एक बात पे मैं कहना चाहूँगा। जैसे अनुज यात्री जी ने कहा है कि ये एक फर्जी केस लगता है, इसमें कहीं तथ्य नहीं है, तो अनुज यात्री जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2012 में स्वामी जी ने केस किया था तो उसके 1.5 या 2 साल बाद हाई कोर्ट ने स्वामी जी को केस वहीं पे बंद करके और ये सलाह दी थी कि आप अभी जो तथ्य हैं वो पर्याप्त नहीं है, आप और तथ्य एकत्रित कीजिए और हमें लगेगा तभी हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद फिर दोबारा जब 2014 में केस ओपन किया गया तब इन्हें फिर वारंट जारी किया गया। तो पहली चीज तो इस चीज में आप ये नहीं कह सकते कि अब जो केस है उसमें तथ्य नहीं है, मजबूती नहीं है। दूसरी चीज, जैसे अनुज यात्री जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए जानबूझ के इस तरह के मुद्दे उछाल रही है। तो अनुज यात्री जी को एक छोटा सा मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आज मुद्दों की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास दिख रही है, इसलिए जानबूझ के पर्सनल मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे में कन्वर्ट करना चाह रही है। नेशनल हेराल्ड एक पर्सनल आपका मुद्दा है, आप उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप उसका कोर्ट का सम्मान कीजिए, कोर्ट में हियरिंग में जाइए। आपको क्या कहने की जरूरत है कि हम जमानत नहीं लेंगे और फिर आप जमानत ले लेते हैं? तो आपको पर्सनल केस की तरह लड़िए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है ना। और अगर आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास मुद्दों की कमी है। यहाँ पर अनुज यात्री जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं संदीप जी की बात का कहना चाहूंगा, इसमें कहीं भी कोई ऐसा पर्सनलाइज मामला नहीं है। ये सार्वजनिक रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा और राजनीतिक लोगों के ऊपर किया गया मुकाबला, राजनीति से प्रेरित एक ये मामला है। कोर्ट में ये चीजें साबित हो सकती हैं? नहीं, आप सुन लिए मेरी बात। इसमें मैं इनकी बात कोर्ट की से हटके बात कोर्ट की कर रही हूं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी सामने बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या आज तक उनको किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई मामला नहीं दिखा कि जिसके खिलाफ आज जेटली जी के खिलाफ इन्हीं की पार्टी के सांसद, इन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं? क्या उनको कहीं इसमें कुछ खामी नहीं लग रही?
मतलब आपको छोड़ के वहां जाके करप्ट लोगों को पकड़े, इधर करप्शन की तमाम चीजों को छोड़ के वहां जाके पकड़ना चाहिए। हम ये नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि ये कैसे राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, आप ये बता दीजिए इस बात को। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो ये क्यों केवल कांग्रेस के लीडर्स को टारगेट बनाया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं इन्होंने वसुंधरा राजे के ऊपर किया जब जिस समय ललित गेट इतना बड़ा कांड हुआ था? बताइए, उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं उस समय एक बार भी कुछ उस बारे में जवाब ले लेते? क्योंकि 2012 में ये केस नहीं था ना, उसके बाद तो अब 2016 आ गया, उसमें बीच में पहले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कितने इनके ऊपर चार्जेस लगते जा रहे हैं? कहां इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? भ्रष्टाचार की बात ना करें, सिर्फ अपने की बात करें। नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे, बिल्कुल करनी चाहिए, पर बिल्कुल बैलेंस होकर करनी चाहिए। अगर एक तरफ आप बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि ये राजनीति से प्रेरित होने वाला मामला नहीं है, तो हम इसको कैसे स्वीकार करेंगे कि राजनीति से प्रेरित नहीं है ये मामले? सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका जवाब। देखिए, इनके पास इतने वकील हैं, कौन इनको रोका? ये वसुंधरा के खिलाफ केस डाल सकते थे, नहीं किया। सुषमा के खिलाफ डाल सकते थे, नहीं किया। इन्होंने कितने लोगों के, अब जेटली का नाम पर भी हमारी पार्टी से एक व्यक्ति ने किया है, वो है कीर्ति आज़ाद, इनके किसी ने नहीं किया। तो ये क्यों नहीं करते? ये मुझसे चाहते हैं कि मैं इस पर मेहनत करूं। अब मेरे पास समय का सीमा है, मैं इनके ऊपर केस डालूंगा, ये हमारे ऊपर केस डालें, इससे देश में सारा वास्तविकता पता लग जाएगी। अनुज आत्रे, सवाल तो सही है कि हम सारे ये नहीं केसेस कह रहे क्यों हैं कि डालें? सुब्रमण्यम स्वामी अगर जी आपको केस लग रहा है चीजें गलत है तो फिर आप केस करिए ना, किसको मना? बिल्कुल करेंगे। बात ये नहीं हो रही कि देखिए देश में सैकड़ों हजारों ऐसे मामले होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब मामले को ये उठाएं। बात ये हो रही है, अभी संदीप जी ने जैसे कहा था कि ये पर्सनलाइज मामले हैं, राजनीतिक मामले नहीं है, तो उस बात का मैं जवाब दे रहा था। ये सरासर 100% 100% सबको दिख रहा है, ये राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक मामले हैं। सुनेगा ना कि राजनीतिक मामले हैं कि नहीं, आपके पास तथ्य है कि नहीं है? हम आपके यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई बात, उन्होंने मेरे से कुछ बात पूछी तो मैं उनकी बात का जवाब दिया कि ये सरासर 100% राजनीति से प्रेरित मामला है। इसमें कहीं कोई पर्सनलाइज मामला नहीं है, कोई उनका कोई पर्सनलाइज लेन देन नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी का सोनिया गांधी जी से, कहीं कोई पर्सनलाइज लेन देन नहीं है। ये एक राजनीतिक मामला है और उसको राजनीतिक मामला था। अनुज आत्रे जी, बिल्कुल उस समय से वो राजनीति में थे। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी पुराने राजनीतिक आपने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? उससे पहले भी ये जिस समय एनडीए की सरकार थी तब भी उनका अलायंस था, तब भी हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है उनके साथ अलायंस रहे, शुरू से ही कांग्रेस के विरोध में चलते आए और कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स को इन्होंने आगे पीछे किसी भी तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई। ये तो सर्वविदित है, दुनिया के सामने जग जाहिर है, इसमें क्या तो गलत चीजों को अगर सामने लेकर आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आज तक कोई भी गलत चीज, एफिडेविट में गलत आप बताएंगे कि आपने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है और वहां तक पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, तो बताना तो पड़ेगा ना देश को कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, खाली सोनिया गांधी के बारे में अगर उन्होंने ये सारी बातें कही तो इसमें गलत क्या था? ऐसा क्या इनको खास बात लगती है कि खाली एक या व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक ही परिवार के पीछे सब चीज लिख रही है और इस देश में और कोई लीडर इनको ऐसा नहीं दिखता कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं लगता है ना कि ठीक है उनके पीछे लगे हुए हैं कि और कोई नहीं इनको दिखा कि शुरू से लेकर के आज तक एक ही परिवार के पीछे कमियां सब में, हमें भी है, इनमें भी होंगी। अगर इनकी कमियां निकालने कोई नहीं लग जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने सबने कुछ ना कुछ कमियां दी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, ज्यादा पसंद है कि गांधी परिवार आपको? शुरू से लेकर अंत तक आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। इसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि मैं चिदम्बरम के ऊपर भी मैंने एयरसेल मैक्सिस में केस डाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी हो रही है और उसके घर उसकी पूछताछ भी हुई है। उसके बेटे के घर में रेड हुआ है अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। तो ये तो बेबुनियाद बात है। मेरे पास समय का सीमा होती है, इन चीज़ों में तैयारी करनी होती है। मैं तो कोई सीबीआई का डायरेक्टर तो नहीं हूँ कि मेरे पास हजारों लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये सब मैं ही खुद कर रहा हूँ और मैं ही कोर्ट में जाकर बहस करता हूँ। तो समय का सवाल है। और जहाँ तक कांग्रेस है, नरसिम्हा राव के सरकार में मैं मंत्री पद के इसमें था, यद्यपि मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था जी। और राजीव गांधी जब थे उनके साथ मिलकर वीपी सिंह सरकार को गिराकर हमने चंद्रशेखर सरकार बनाई थी। तो हमें कांग्रेस से कोई नफरत नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार करोगे तो मैं दोस्ती के नाम पर इसको भूल नहीं सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी आप बने रहे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला क्या है और किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस पूरे मामले को उठाया, किन किन तथ्यों के आधार पर वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए बचना मुश्किल है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया
मर गया। अरे गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डल गया वो मल गया। हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया। अरे गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। अरे गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डल गया वो मल गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गांधी परिवार की। बात ये हो रही है कि कितनी मुश्किलें अभी गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आगे होने वाली हैं नेशनल हेराल्ड केस में। जिस तरीके से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है सुब्रमण्यम स्वामी, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान भी हैं। लेकिन सवाल मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी सुब्रमण्यम स्वामी जी, इस पूरे मामले की टेक्निकली तमाम चीजों को अगर दर्शक जानना चाहें, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, बार बार राजनीतिक द्वेष के जरिए यहाँ गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है, ट्रांसफर जो किए गए थे शेयर वो भी कोई गलत बात नहीं थी, गलत कुछ हुआ ही नहीं है। अब इसके माने ये दो कोर्ट्स, एक मैजिस्ट्रेट्स का कोर्ट और एक दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों मूर्ख हैं और इनको ज़्यादा कानून पता है। और यही बात उन्होंने बहस की थी दोनों जगह में, और क्या मिला उनको, अब सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मोटी बात यह है कि एक नेशनल हेराल्ड कंपनी अखबार छापने के लिए नेशनल हेराल्ड के और कौमी आवाज़ और नवजीवन, इनका 3 अखबारों को छापने के लिए बनी थी जी। अब उनको जब आज़ादी मिली हमारे देश को तो सरकार के तरफ से ज़मीन दिया गया था सस्ते दाम पर, कर्ज दिया गया था सस्ते दाम पर यानी सस्ते ब्याज पर। तो उन्होंने उस पैसे से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति देश भर में उन्होंने खरीद लिया था, ये कहकर कि हम अखबार चलाएंगे। परंतु वो उसमें भी झूठ बोल दिया, क्योंकि भोपाल में उन्होंने मॉल बना दिया, बॉम्बे में बांद्रा में उन्होंने एक 5 स्टार स्काई स्क्रैपर अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दी। तो उन्होंने ज़मीन तो लिया और फिर हड़प किया। जहाँ तक दिल्ली थी वो घाटा में चलते गई, कांग्रेस उनको कर्जा देती थी और उस कर्जा में ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में। और फिर एक दिन इन्होंने 2008 में फैसला किया कि हम इसको बंद कर रहे हैं। अब 2000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी और कर्जा जो है वो सिर्फ 90 करोड़। तो 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा थोड़ा सा वो बेच सकते थे और ये कर्जा को मिटा सकते थे। और दूसरा है कि जब ज़मीन सरकार ने दी है सस्ते दाम पर और कर्जा भी बैंकों से दी है तो ये सरकार को देना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि एक हिस्सा हम बेचने चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फैसला किया कि पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 4 और ये कंपनी बनाएंगे जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की शेयर होगी 76%, आई मीन 3/4। और उस कंपनी का नाम यंग इंडियन। उसको ये जो कांग्रेस पार्टी ने कर्जा दी थी उनको ये जाकर समझाए थे कि कांग्रेस पार्टी इस कर्जा को वापस नहीं वसूल कर सकती है, इसीलिए हम 50 लाख रुपया देते हैं और आप इसका स्वामित्व हमें दे दीजिए, माने ट्रांसफ़र कर दीजिए कि ये हमारा कर्जा है। तो 90 करोड़ रुपए का कर्जा इस नया कंपनी यंग इंडियन का हो गया। अब ये फिर जाकर बोले नेशनल हेराल्ड को कि आप तो ये 90 करोड़ नहीं दे सकते हो, इसीलिए 9 करोड़ 10 रुपया के शेयर पर दीजिए, दाने 90 करोड़ उससे यानी मिट जाएगी जी। अब आश्चर्यजनक बात है कि जो खजांची हैं यंग इंडियन के वो हैं मोतीलाल वोरा, जो खजांची हैं कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का वो भी मोतीलाल वोरा, जो नेशनल हेराल्ड यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है वो भी मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा जाता है मोतीलाल वोरा से बात करने के लिए और वो मोतीलाल वोरा फिर जाकर नेशनल हेराल्ड की मोतीलाल वोरा से बात करके ये सब, ये तो षड्यंत्र है। और ये 50 लाख रुपए में इनको 2000 करोड़ रुपए का संपत्ति मिल गई। ये तो 420 ही है, तो 420 एक धारा है।
फिर आपने क्रिमिनल तरीके से इसको हड़प किया, वो भी एक धारा है। और फिर आपने जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा था नेशनल हेराल्ड, उनके साथ विश्वासघात किया है, वो भी एक धारा है। और षड्यंत्र किया, तो चारों लेकर के इनको 15 साल की सजा भुगतने पड़ेगी। अभी तो अनुज आत्रे आप ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है इस देश में, अब नहीं, कोर्ट अनुज की आत्रे- आवश्यकता ही क्या है, जब स्वामी जी ने यहीं बैठ करके अपने आप ही चार्जेस भी लगा दिए और डिसीजन भी सुना दिया, आज फैसला भी कर दिया है, नहीं, तो फिर effects- कोर्ट की जरूरत ही क्या है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है। ये तो इन्हीं के हाथ में न्यायपालिका सरकार को दे देनी चाहिए, तय यही कर दे, अपने आप ही चार्जेस फ्रेम करें, अपने आप ही चार्जेस लगाएं। मोतीलाल और वोरा अपने को आप ही आपने चारों decision- जगह बैठा कर किया। नहीं, चारों जगह बैठा दिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, क्यों नई बात नहीं ये है? सुन लीजिए मेरी बात, इसमें कोई ऐसा कोई खराबी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कितनी कंपनीज ऐसी होती हैं, जो जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, यानी बेचने उनके- वाला भी मोतीलाल वोरा, हाँ, बिल्कुल खरीदने नहीं, वाला भी इसमें कोई मोतीलाल वोरा इंडिविजुअल करने वाले भी कोई मोतीलाल मोतीलाल वोरा। वोरा जी इंडिविजुअल मोतीलाल वोरा जी ने दूसरे इंडिविजुअल मोतीलाल वोरा को नहीं दिया। वो कंपनीज टू कंपनीज गया है। कितनी भी आप देखेंगे, उठाकर के कॉर्पोरेट्स को उठा करके देख लीजिएगा, उनका भी आपस में, आज रिलायंस उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, जवाब ले उनकी लेते हैं। एक कंपनी क्या 50-50 कंपनीज होती हैं और आपस में राइट्स का और शेयर्स का इंटरचेंजेस होता रहता है। एक शेयर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता है, दूसरी से तीसरी में परचेज किए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वही मुकेश अंबानी जी जो उसमें भी हैं और उसी में भी वही मुकेश अंबानी इंडिविजुअली चल रहा होता है। ये कंपनी बेसिस पे काम चल रहा सुब्रमण्यम होता स्वामी है। जी। इसमें कौन सा नयापन है? आज बैठ करके आप वो सबके सामने इस तरह से बोल रहे हैं, नहीं, ये तो सुन हमारे लेते को हैं ना। बहुत दुख बड़ी बात है कि इस प्रकार से बोल रहे हैं आप। ये जब कोर्ट में मैटर चल रहा सुन है, लेते हैं। कोर्ट को भी ये बेवकूफ बोल रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, हम तो हमें तो कहने में भी बड़ा नहीं, ये तो फिर हम बार बार टीवी पे कह ही चुके हैं कि कोर्ट को आप समझ के आ रहे हैं। कांग्रेस से सवाल पूछा नहीं, जाता हम है नहीं कि समझ पूरा रहे हैं। अभी मामला- आपके सामने, आपके नहीं, वो चैनल ठीक पे है। इन्होंने बोला कि कोर्ट बेवकूफ है, कोर्ट मूर्ख है। बताइए, आपके सामने बोला है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। इसमें उनसे। कोई क्या बोलेगा? सुन पा रहे हैं आप हमें, सुब्रमण्यम स्वामी जी? मैंने कोर्ट को कभी बेवकूफ नहीं कहा, कांग्रेस को तो जरूर बेवकूफ कहूंगा। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले आपने खुद ही बोला कि इसका मतलब कोर्ट मूर्ख है, कोर्ट बेवकूफ है। आप पकड़े जाना, फुटेज उठा के देख लीजिएगा। अब ये सिद्ध करने की बात है। चार्ज आप देखिए, मुझे मैंने जो कुछ बोला नहीं, जब आप बोले आप ये बीच में टोकेंगे तो मुझे फिर इस डिबेट में रहने की कोई औचित्य नहीं है। आपने बोला उसका मैंने बताया। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखें आप। तो भैया जो चुप रही है फिर। नहीं, आप बोलिए ना, मैं आपकी हम बात सुन का पा रहे हैं जवाब दिया, आपको, आपने जी। बोला उसका आपकी जवाब बात दिया, रखें आप। हम सुन रहे हैं कि आपकी ये जो आरोप लगा रहे हैं मैंने कोर्ट में लगाया है, देखिए फिर आ गया बीच में। अब छोड़िए, इसके साथ डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद करिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, हम आपको ये सुन हमें पा रहे हैं, आप बोलने अपनी नहीं बात देते। रखिए। और फिर कोर्ट में मैंने ये सारी बात रखी, इसको जवाब नहीं दे पाए। मैं यही कह रहा हूं ना कि मैंने ये सारी बातें कोर्ट में रखी, इसीलिए कोर्ट ने कहा इस पर तो ट्रायल होनी चाहिए। ये सारी जो सबूत है उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, अपराध हुआ है, और अपराध के लिए अब प्रूव करना होगा कि ये और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये हुआ है, वो हम सिद्ध कर देंगे। नहीं, यहाँ पर सवाल फिर से वही है कि गांधी परिवार के लिए, खासतौर से राहुल और सोनिया के लिए, आगे पेशी से छूट मिलना या फिर आगे की जो राय हैं, कितनी आसान कितनी मुश्किल, क्योंकि आप एक वरिष्ठ लॉयर हैं और फिर आप बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ना, इनकी दस्तखत से ही सारी चीज़ हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, उपाध्यक्ष थे ये, वहाँ भी दस्तखत से हुई है। और यह यहाँ मोतीलाल वोरा चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पिट्रोडा, ये भी हैं वहाँ डायरेक्टर्स, सबके दस्तखत से हुई है। और उन्होंने वहाँ की शेयर होल्डर्स मीटिंग में जो 1100 शेयर होल्डर्स हैं, उनमें सिर्फ 7 लोगों को बुलाकर प्रस्ताव पास कर दिया, वो तो 420 ही है। नहीं, एक और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस तरीके से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जिस तरीके से सैम पित्रोदा से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील गए हैं, क्या इस तरीके से जाया जा सकता है? नहीं, कई लोग पहले गए हैं, क्योंकि एक कोर्ट का फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, उसके विरुद्ध में जाने के उनको कागज़ में और कानून में तो रास्ता है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक जजमेंट्स आए हैं, जब उन्होंने देखा, 2 कोर्ट्स ने कहा है कि हाँ इसमें आधार है, इस पर ट्रायल होनी चाहिए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे याचिका जब सुप्रीम कोर्ट को आती है तीसरी स्तर पर, वो यही कहते हैं, अभी तक जो केसेस हैं उसमें यही कहा है कि आप जाकर ये सारी बातें जो यहाँ कह रहे हो वो वहीं ट्रायल में कहिए। यहाँ क्यों इस ट्रायल को रोकने के लिए आपको पूछने के, हम तो सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सारी जजमेंट मैं कोर्ट करने वाला हूँ जब ये मामला आएगा। नहीं, आपने सुना होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार कहा, कांग्रेस की तरफ से गया था और उनके तमाम जो बड़े नेता जो वकील भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि तमाम सबूत हमारे पास हैं, किस तरीके से गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है ये कोर्ट में हम साबित कर देंगे। आरोप आपके ऊपर एक और था कि आप गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे जो भी मेहमान हैं वो भी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी का असली नाम क्या है, सोनिया गांधी कब किससे मिली थी, उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, आपको सब कुछ पता रहता है उनके बारे में, खास तौर से आप नजर बनाए रखते हैं उस परिवार पर। नहीं, इन्होंने झूठ बोला, कोई और नहीं ऐसा झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ बोला अपने नाम के बारे, किस स्थान पर पैदा हुए। इनके पिताजी, सोनिया के पिताजी तो हिटलर के आर्मी के जवान थे, जेल में रशिया में जब आक्रमण हुआ हिटलर का तो पकड़े गए, ये सारी छिपाई रखी थी। उन्होंने फिर कहा मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, मैं गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए, पूछा कैसे स्टूडेंट थी तो उन्होंने कहा यहाँ से वो कभी स्टूडेंट ही नहीं थी। और फिर बाद उन्होंने कबूल किया। और पहले जब इलेक्शन होते थे 2004 में और 2006 में इन्होंने ये लिखा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिग्री मिली। अब 2009 का देखिए, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हटा दी तो मेरी बात सिद्ध हो गई। तो इसीलिए मैं अब तो कहता हूँ इतनी झूठ बोलते हैं ये, इसमें पकड़े जाते हैं। अब मैं नहीं पकड़ूं, ये कौन सा नियम है? गांधी पीछे, मैं तो उसी लोगों के पीछे पड़ता हूँ जो झूठ बोलते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। मैं कोई ईमानदारी के व्यक्ति के पीछे कभी नहीं पड़ा हूँ। लेकिन फिर से सवाल वही है कि झूठ बोलने वाले लोग जिन्हें आप कह रहे हैं उन्हीं के पीछे एक पूरी पार्टी चल रही है, पूरे देश को उन्होंने इतने समय तक चलाया है और कहा यह भी गया कि राहुल गांधी को भी आप प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इसकी तैयारी आपने की है। सोनिया गांधी को न बनाया जाए, इसकी भी तैयारी आपने बहुत जबरदस्त तरीके से की थी। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जाकर इंग्लैंड में एक कंपनी शुरू की और उसमें अपने दस्तखत से कह दिया कि मैं इंग्लैंड का सिटीजन हूँ। अब उसकी जो इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर लोकसभा ने एक कमेटी को सौंपा है, एथिक्स कमेटी, उस पर छानबीन हो रही है और पता लग जाएगा कि उन्होंने वहाँ इंग्लैंड का सिटीजनशिप लिया तो फिर आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो इंडिया का भी नागरिक नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें तो इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ हमने बहुत बार सुनी है और जैसा कि अनुज यात्री भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम रैलियों में कई बार हमने भावुक होते हुए देखा है राहुल गांधी को भी, और बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि इस परिवार ने बड़ी शहादत इस देश के लिए दी हैं और शायद उन्हीं भावनाओं के तौर पर कई बार आरोप भी लगे हैं कि शायद वोट बटोरने की कोशिश देश से होती है। सवाल यह है सुब्रमण्यम स्वामी जी, इसमें सच्चाई तो हम देख ही रहे हैं कितनी है नहीं है, लेकिन देश के सामने सच्चाई पूरी तरह से आ नहीं पाती, ये भी सच बात है। वो तो आपके मीडिया के शरारत है, नहीं इसीलिए नहीं आ रही है, धीरे धीरे आएगी। इमरजेंसी के बारे में पहले दिन 6-8 महीने कहते थे कि हाँ सब शांति है, कोई नहीं जेल में है, सिर्फ स्मगलर्स और डकैत जेल में हैं। बाद में पता लगा कि 1,40,000 मासूम लोग जेल में हैं और जयप्रकाश नारायण जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति और मोरारजी देसाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, बाद में पता लगा। तो ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, ये परिवार में सब झूठी बोलने की आदत है। उसमें एक ही अच्छा आदमी निकला, वो था राजीव गांधी, और बाकी सब ऐसे ही झूठे हैं। नहीं, राजीव गांधी के क्योंकि आप बहुत करीबी रहे हैं, कांग्रेस तो ये भी कहती है ना कि राजीव गांधी के इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी आप उन्हीं के परिवार को बख्शते नहीं हैं। तो क्या है, जो अच्छा व्यक्ति है उनके परिवार में, उनके साथ हमारी दोस्ती है, उसमें राजीव गांधी निकला। परंतु ये बाकी सब दुष्ट हैं, कोई किसी इसमें पड़ा हुआ है, किसी उसमें पड़ा हुआ है। ये कौन सा जवाहरलाल नेहरू ने हमारी कश्मीर पॉलिसी को बर्बाद कर दी,
चीन के जाकर हमारी ज़मीन की हालत ख़राब, हमारी ज़मीन को चीन को हड़प करने दिया। क्या नहीं किया जवाहरलाल नेहरू ने। अब पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या में भी साजिशदार हो सकते हैं। लेकिन आप बने रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ। यहाँ पर अनुज आत्रे जी, सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा कि गांधी परिवार पर जिस तरीके से आरोप लगते हैं और उसके बाद किस तरीके से प्रोटेक्शन में आप तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, चीज़ें अगर गलत हैं, चाहे वो जो भी है, चाहे देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, चाहे देश का सबसे छोटा आदमी है, गलत तो गलत है। क्या और काबिल लोग नहीं हैं? बहुत लोग हैं कांग्रेस में। अनुज आत्रे जी, काबिल लोग से क्या मतलब है आपका, मैं समझा नहीं। काबिल मतलब वैसे लोग जो पूरे टीम को संभालें, पूरे पार्टी को संभालें, पूरे देश को संभालें। ये तो अगर इन लोगों ने टारगेट करना है, जो भी रहेंगे उस पर टारगेट करेंगे। अभी मनमोहन सिंह जी 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने मनमोहन सिंह जी को पूरा टारगेट किया कि कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ किया नहीं। ये वही मनमोहन सिंह जी थे जिस समय उन्होंने सरकार अपना सत्ता 2004 में हासिल की थी, तब क्या देश की स्थिति थी। और जब सरकार छोड़ी इन्होंने तो देखिए किस प्रकार से 2014 में कहां से कहां देश को ले गए, विकास की गतियों पे ले गए। जिस समय 2004 में हमारी सेंसेक्स की आपको मैं अगर थोड़े से आंकड़े देना चाहूं तो उस समय 8000 पे सेंसेक्स था। 2014 में वही सेंसेक्स हमारा 24,000 पर पहुंच गया था। किस प्रकार से हमारा देश में कहाँ मेट्रो आई, कहाँ कितनी प्रगति हुई, एक आईटी की बूम आया, एक आरटीआई दिया, आरटीआई का राइट दिया जिसको हमारे तमाम हमारे जो है विपक्षी नेता भी उसको हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। कितनी चीज़ें मनरेगा दी, कितनी जो है किन परिस्थितियों में उस समय जो है 10 साल ग्लोबल मंदी का दौर था। हाँ। अमेरिका जैसी जो है कि विश्व की जो है सबसे बड़ी शक्ति जो है वो। इसके सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट रहे हैं, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और आप भी इस बात को मानते हैं। लेकिन क्या देश को जिस तरीके से अभी अनुज आत्रे बता रहे हैं उस तरीके से चलाया गया? देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। नेशनल हेराल्ड से यहाँ इकोनॉमी की विश्लेषण करना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब हम छोड़कर गए थे 2004 में तो ग्रोथ रेट इनकी आंकड़े के अनुसार 8.4% था। जब ये छोड़कर गए थे 2014 में तो 4.8 था, बिल्कुल उल्टा। ये कहाँ से, ये कौन सी आंकड़े बोल रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। और ये कहते हैं कि आरटीआई हम लाए, इतना बड़ा झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को और टाइम लिमिट भी दिया था कि इसको अमल करना है, तब इन्होंने पास किया था। यहाँ पर संदीप द्विवेदी, एक और बार बार सवाल जो पूछा जा रहा है और तमाम लोग जानना भी चाहते हैं, गांधी परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार नज़र आता है, तमाम कांग्रेसी नज़र आते हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर फिर से सवाल इसलिए भी उठाए गए थे कि मामला कोर्ट का है, तो अब संसद में इतना हंगामा क्यों मचाए हुए हो, संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं आप? संसद में तो अब बात करिए, सवाल उठाइए, इस मामले का जवाब जाके कोर्ट में दीजिए, आप इतना हंगामा संसद में क्यों? देखिए, इसमें अगर आप कांग्रेस के पुरानी पृष्ठभूमि को देखिए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेहरू जी या इंदिरा जी थे या राजीव जी थे तो खुद में सक्षम लीडर्स थे और उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। आज अगर आप सोनिया जी को देखिए, सोनिया जी ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है पार्टी को बहुत अच्छे से लीड करने के लिए, लेकिन एक जो मीडिया में कहा जाता है कि उनके आसपास की जो लॉबी है वो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन नहीं लेने देती है और वन साइडेड डिसीजन हो जाते हैं। दूसरी चीज़, राहुल से जो लोगों को उम्मीद थी कि राहुल बहुत अच्छे लीडर के तौर पर निकलना चाहिए, बावजूद इसके राहुल से उतना अच्छा कहीं ना कहीं रिस्पांस लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस समय जो अदर पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं वो डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोनिया जी को या राहुल जी को ये दिखाने के लिए कि हम उनके प्रति और पार्टी के प्रति बहुत वफादार हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ भी है, एक टीम वर्क देखने को मिलता है, एक यूनिटी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो और अपने खुद के डिसीजंस पे स्टेक हो, अपने खुद की एक अच्छी पर्सनालिटी बना के आए तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक और सवाल ये, और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले के पीछे लगे हुए हैं, हालांकि अभी तक किसी टॉप मोस्ट लीडर को पकड़ पाना, जिस तरह से हमने अभी तक एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बड़ा कम केसेस में हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो हाँ, ये बड़ा मामला तो होगा। पहले जब हम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम लिया था तब लोग कहते थे कभी मिनिस्टर नहीं जाएगा जेल में, राजा चले गया, अब तो उसको सज़ा मिलने वाली है। तो ये तो हमारे देश में निराशा पैदा करने के लिए लोग कहते रहते हैं कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, सब छूट जाएंगे।
हम तो सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, इसीलिए हम पीछे पड़े हैं। स्वामी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा नेशनल हेराल्ड को केस को लेके। इनके ऊपर जो 120B का क्रिमिनल कंस्पिरेंसी का केस लगा है, क्या इसमें ये प्रूव होता है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लगता है कि शायद ये सबूत कम पड़े। सबूत कम पड़े। ये तो सबसे आसान है प्रूव करने के लिए कि जिन्होंने निर्णय लिया तीनों संस्था में, यंग इंडियन, कांग्रेस, नेशनल हेराल्ड का जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, तीनों जगह में यही लोग पद में थे, तो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं तो इसमें क्राइम सबसे आसान है इसको सिद्ध करने के लिए। जी, लेकिन इसमें क्राइम कहाँ आ रहा है? ये 302, 306 और 320 तो इसमें प्रूव हो रहा है। वो क्राइम है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड की कंपनी को कहा, सवाल क्या है? सवाल ये है कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से प्रूव हो सकता है ये। इसमें क्रिमिनल केस कैसे हाँ, प्रूव होगा? कर दिया मैंने कोर्ट में, तो मैंने इसको प्राइमा फेसी प्रूव कर दिया। अब इसमें क्रिमिनल केस माने क्रिमिनल वही तो है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माने विश्वासघात, क्रिमिनल विश्वासघात 400BC, और ये हड़प करना, आपराधिक तरीके से हड़प करना प्रॉपर्टी को, इसको हमें सिद्ध करना कोर्ट में, हम कर देंगे। हमने तो प्रूव कर दिया है, अब देखेंगे कांग्रेस का जवाब क्या है। उन्होंने हाईकोर्ट में दिया, हाईकोर्ट ने माना नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये भी देखकर निराश और परेशान हो जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी कि राहुल गांधी जैसे लोग जो तमाम जगहों पर पहुंचकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में तमाम बातें कहते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो फिर हम बात कर लें दादरी की, लेकिन मालदा उन्हें नजर नहीं आया, बहुत सारी चीजें उन्हें नजर नहीं आती। यहाँ तो पूरी तरह से राहुल गांधी की इमेज को धक्का ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही बड़ी मुश्किल उनके आगे आने वाले राजनीतिक करियर को होने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये जेल जाएंगे तो फिर खत्म होगा। कल उनकी इंग्लैंड की नागरिकता सिद्ध हो जाएगी तो फिर वो भारतीय भी नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर अनुज आत्रे जी, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। कोर्ट में साजिश थोड़ी ना चलेगी, कोर्ट में तो सबूत चलेंगे। देखिए, बाहर बैठ करके कुछ भी बोल देना, अब ये सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बोल रहे हैं, इनका अपनी जगह ठीक है, इनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये कांग्रेस के विरोधी होने के नाते जो इनका दायित्व बनता है ये बोल रहे हैं, जो नहीं भी बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। पर क्या होगा, क्या कोर्ट में इस तरह की बातों से वो कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं? कोर्ट में जो है साक्ष्य के हिसाब से चलेगा, पूरी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना कौन झूठा है, कितने झूठे आरोप लगाए हैं और कौन कितना सच्चा है। अभी कोर्ट में मामला सब जुडाइस है, तो इसलिए अभी बाहर बैठ करके तो कुछ भी आरोप लगा लीजिए आप, रोड पे बैठ करके, अपना पब्लिक मीटिंग में बैठ करके, चैनल में, डिबेट में कुछ भी किसी के खिलाफ बोलते रहिए, आपको कौन रोक रहा है इसमें? आप जाके कोर्ट में सिद्ध करिए, उसके बाद बात कीजिए। अभी क्या, अभी कौन सा कोई, अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ और इन्होंने जो है जजमेंट आज दे दिया बैठ करके, यहाँ पे 15 साल की कैद भी दे दी इन्होंने और अपना वो नागरिकता पे भी इन्होंने वो कर दिया। ये तो याद रखना पड़ेगा कि वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, अकेले तमाम चीजों को लेकर पहुंचते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे लोग नहीं है उनके हिसाब से काम करने के लिए। कई केसेस में हमने देखा है, आपको याद होगा 2G का मामला जब निकल कर आया था, जिसके बारे में विश्वास करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी उस मामले के भी पीछे थे और बातें साबित हुई, और ये आप मानेंगे। अनुज जी, इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वामी जी को लेके आज जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा टाइम स्वामी जी ने कांग्रेस के साथ बिताया है, और अगर देखो तो राजीव जी के सबसे क्लोज लोगों में रहे और अभी भी तारीफ कर रहे हैं, और अभी भी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरियां आई कि कांग्रेस को उनसे दूरियां बनानी पड़ी? जैसे वो तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरियां थी जो स्वामी जी को जाने दिया कांग्रेस ने? क्या मनाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? ये सब वही बताएंगे, सामने बैठे हैं, सब राजनीतिक मजबूरियां हैं। इस समय वो किस पाले में बैठे हैं, तो इनकी मजबूरी है उनकी भाषा बोलनी और कांग्रेस का विरोध करना। तो इसमें कोई हैरानी करने वाली बात नहीं है। तो ये तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो इनका काम है कि कांग्रेस का जितना ये विरोध करेंगे और जितना कांग्रेस के नेताओं को परेशान करेंगे, उतना इनको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना इनको वो फायदा होगा। इसमें कोई वो बुराई नहीं है। इसमें क्या वो गलत कर रहे हैं? वो अपना जिस भूमिका में वो है, उसको भूमिका वो निर्वाह कर रहे हैं। वो स्वामी जी, कोई रिवॉर्ड चाहिए क्या बीजेपी से आपको? आरोप तो सुन ही रहे हैं आप।
नहीं, बीजेपी का क्या? बीजेपी से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप कांग्रेस के नेताओं को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ आरोप लगाएंगे, उनकी इमेज खराब करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये आरोप है कांग्रेस के नेता का। ये तो आरोप लगाने में बहुत तेज हैं, आरोप ही लगाते रहते हैं। ये अभी कह रहे थे कि हम यहाँ कोर्ट के बाहर बैठ के बोल रहे हैं, मैंने यही सारी बात कोर्ट के अंदर ही बोला था। और आप आगे से ऐसा प्रोग्राम मत रखिए कि ये सब जुडिस कहाँ से, पता नहीं ये सब जुडिस शब्द ढूंढ के लाएं, ये तो इंडिया में लागू नहीं होती। और जहाँ तक रिवॉर्ड का सवाल है, इनको क्यों पेट में दर्द होता है? मैं रिवॉर्ड में चलता तो कांग्रेस भी रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हो जाती। तो नहीं, कांग्रेस को फिर क्यों छोड़ा? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि आपके बहुत, और आपने भी माना कि बहुत करीब थे आपके राजीव गांधी। कांग्रेस से अलग होने की मजबूरियां, क्या ये तमाम परिवार के लोग या फिर जो तमाम नीतियां हैं वो आपको पसंद नहीं आई? हाँ, मेरी राय में राजीव गांधी एक राष्ट्रवादी थे, और वो यहाँ तक थे कि वो तो राम मंदिर भी बनाने चाहते थे। अब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों महाभ्रष्ट हैं, और इनके साथ इनका कोई हिंदुस्तान से लगन नहीं है। ये मेरी राय है, आपने पूछा मैंने बता दिया। इनको राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं रहना चाहिए। नहीं, सवाल फिर से वही है सुब्रमण्यम स्वामी जी कि ये लोग फिर इतने दिनों तक शासन कैसे कर पाते हैं, कैसे लोग इनको वोट करते हैं, और जो तमाम आसपास इनके राजनेता हैं वो किस तरीके से जनता के बीच जाकर उनसे वोट ले आते हैं? अरे आप लोग, वो ठीक है, लोग गुमराह हो सकते हैं। हिटलर भी जर्मन को गुमराह कर दिया था, वो हो जाता है कभी। हमारा काम है जो सच हमें पता लगता है उसको पब्लिक को बताना, वो माने ना माने। आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं आपसे आखिरी बार एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा रिएक्शन कि क्या गांधी परिवार के आप सचमुच पीछे नहीं पड़े? तमाम सबूत आपके पास हैं जो गांधी परिवार और उनकी कांग्रेस के तमाम लीडर्स की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, मैंने समझा नहीं आपका सवाल। मेरा सवाल ये कि क्या गांधी परिवार के लिए आप बहुत बड़ी मुसीबतें और ज्यादा खड़ी करने जा रहे हैं क्या, तमाम सबूतों के आधार पर? क्योंकि आरोप ये है कि आप गांधी परिवार के पीछे बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं, और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उन्हें बचाने में लगे हैं अब। तो क्या है? तो क्या है? वह मैं पीछे पड़ा हूं तो उन्होंने गलती की है तो मैं पीछे पड़ाऊंगा। और उनको एक उच्च स्तर पर बैठे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, और वो दुनिया भर के झूठ बोलते हैं और हमारे प्रति, हमारे विरोध में कुकर्म करने के लिए बहुत प्रयास की उन्होंने। इनकी पार्टी ने देश में इमरजेंसी भी लगा दी थी, और पता नहीं और क्या उन्होंने, जिस प्रकार से हमारे देश की टुकड़ा टुकड़ा करने की कोशिश की तुष्टीकरण से, उससे हम सब लोग दुखी हैं। तो उनके पीछे क्यों नहीं पड़ूँ मैं तो उनके विरोधी हूँ। मैं तो इनको हमारे पीछे पड़ने दीजिए। हमारी पार्टी के कोई भ्रष्ट है तो उनके ऊपर केस डालें। सिर्फ बोलते हैं बस, और कुछ नहीं करते, कि पास इनके पास सबूत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज आत्रेय जी और संदीप द्विवेदी जी। सवाल फिर से वही उठ रहा है कि अगर आपके पास सबूत है, यानी कांग्रेस के पास अगर तमाम सबूत हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी के नेताओं के, तो उनको लेकर कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर फैसला करेगा ना। कम से कम वहां तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त। तो अब देखना ये होगा कि गांधी परिवार के लिए नेशनल हेराल्ड मामले में कितनी ज्यादा मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देकर गया, और गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डल गया वो मर गया।